और घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर, व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर रह जाए। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आता, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज। उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है। परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। आज भी नियम है, जिस लड़के लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो, शादी नहीं हो रही हो, बहुत परेशान हो गए, कहीं मंगल है, कहीं राहु है, कहीं केतु है, कहीं कालसर्प दोष है, कहीं कुछ है, बच्चे बच्ची का विवाह नहीं हो रहा, बार बार देखने आते हैं पर विवाह पक्का नहीं होता, कुछ ना करिए, चंदन की 3 बिंदियां और उस अशोक सुंदरी के स्थान पर आप कर लगवा दीजिए, और उसी 3 बिंदी में से थोड़ा थोड़ा सा चंदन जहां पर लड़का लड़की सोते हैं उस कमरे में लगवा दीजिए। 6 महीने के अंदर विवाह पक्का हो जाता। अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल शिव जी को चढ़ा करा। कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। सोमवार को नहीं चढ़ाए तो प्रदोष को चढ़ा, पर शंकर की भक्ति कर, और कमल का फूल ना मिले तो कमल गट्टा पानी में डाल, उस पानी को शंकर पर चढ़ा, पर चढ़ा देख, केवल कमल का पुष्प चढ़ने से भगवान नारायण को लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। इसलिए लक्ष्मी जी की प्रियता कमल का पुष्प है। वो कमल के पुष्प का जल, कमल का जल या कमल गट्टे का जल शंकर पर आप सोमवार की सोमवार नहीं आ रही ना लक्ष्मी, पैसा नहीं आ रहा, अब आपने सब दूर माथा टेक लिया, चढ़ाना चालू करो। एक कमल गट्टा पानी में डालो, उस पानी को शिव जी को चढ़ाइए, मिल जाए कमल का फूल। जब तक मिल रहा है, अभी ठंडक में तो मिल ही जाता है, कमल का पुष्प मिले, मंगवा लिया, चढ़ा दिया, सोमवार की सोमवार, नहीं तो प्रदोष की प्रदोष चढ़ाओ, 5-6 प्रदोष करके देखो, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, देखने में क्या जाए। शिव पुराण की कथा कहती है, मान लो कोई हड्डी से जुड़ा हुआ रोग, नेत्रों से जुड़ा हुआ, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ कोई रोग रहता है, तो एक नीले कलर का फूल आता है महाराज, उस फूल में हल्दी डालकर जो नंदी के पांव के पास समर्पित कर देता है महाराज, उसका रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। लिंग पुराण कहती है कि नंदीश्वर भगवान के सामने जो पुष्प समर्पित करा जाता है उसको, ये तो लिखा था स्कंद पुराण और शिव पुराण, लिंग पुराण कहती है जो फूल आपने समर्पित करा उसको लाकर पानी की बाल्टी में डालकर आप स्नान भी कर सकते हो, उससे भी हड्डी के जितने रोग होते हैं उसमें आराम लगने लगता है। जैसे कहीं शरीर नहीं चल रहा, हाथ झुन्न पड़ रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा, हाथ में झुनझुनी आ रही है, कंपन आ रहा है, उसमें भी ये प्रयोग काम। जैसे मान लो कोई काम ऐसा है कि उसमें पैसा तुम्हारा आ ही नहीं लिया, बहुत घाटे पर घाटा जा रहा है, नुकसान बहुत हो रहा है और कोई काम हो ही नहीं रहा, तो महाराज एक लाल वस्त्र में पीली सरसों रखकर और उसके अंतर्गत कुछ भी एक, या तो बमुल का कांटा ना मिले तो गुलाब का कांटा ही उसके अंतर्गत रख लीजिए और उसको शिव मंदिर का स्मरण कराकर शंकर भगवान का नाम लेकर रू रू भैरव, कौन सा भैरव है,
उसकी भी कथा भी आने वाली है। ये दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए जब माता अवतार लेगी तब शंकर भगवान बच्चे का रूप रखकर रोएंगे। तो शिव जी का एक नाम होगा रूरू भैरव। ये भैरव कहां पर रहता है? तो कहा ये शमशान में रहता है। कहां रहता है ये भैरव? वहीं दूसरी ओर वह अपने घर परिवार से तंग रहती हैं, खासकर जब उनका पति उनका साथ नहीं देता है, उनकी बात नहीं मानता है, ना ही उनको इज्जत देता है। ऐसे में महिलाएं काफ़ी परेशान हो जाती हैं। ऐसे में वो चाहती हैं कि कैसे भी करके अपने पति को अपने काबू में कर लें और करके, इसीलिए हमारे गुरुजी ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिनमें से कुछ चुनिंदा उपाय हम आपके लिए आज लेके आए हैं। बहुत ही कारगर उपाय हैं। काफ़ी महिलाओं ने इस उपाय को किया भी है और उनको उचित फल मिला है। तो आप भी पूरी श्रद्धा और भक्ति से इस उपायों को सुनिएगा और अच्छे से इसको श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ अच्छे से कीजिएगा, तो आपको भी इस उपाय का जरूर फल मिलेगा। ऐसा सभी ही मानते हैं और वो लोग भी मानते हैं जिन्होंने इस उपाय को किया है। तो ध्यान से सुनिएगा। आपको करना क्या है कि शनिवार की अर्धरात्रि में, शनिवार जब आता है तो उसकी अर्धरात्रि यानी कि 12 बजे आपको क्या करना है, 7 लौंग लेनी है। 7 लौंग लेनी है। उसमें क्या करना है, आपको 21 बार अपने पति का नाम लेना है और 21 बार अपना पति का नाम लेकर उस पर फूंक मारें। ठीक है, एक बार नाम लें फिर फूंक मारें, फिर एक बार नाम लें फिर फूंक मारें। ऐसा आपको कितनी बार करना है, 21 बार। इसके बाद आपको क्या करना है कि अगले रविवार को इसको जला देना है आग में। ठीक है, कहीं भी आप इसको जला सकते हैं। और इसका क्या करना है, इसके बाद यह प्रयोग लगातार आपको 7 बार करना है। 7 बार करने के बाद पति को अपनी ओर आकृष्ट करते हुए अपने बस में किया जा सकता है। ध्यान रहे कि प्रयोग को पूरा होने के 2 से 3 हफ्ते बाद ही इसका असर दिखाई देने लगेगा। मतलब अगर आप 1 हफ्ते नहीं करें तो आप 2-3 हफ्ते तो आपको इसको करना ही है और आपको 2-3 हफ्ते में इसका असर दिखने ही लग जाएगा। चाहे आप 1 हफ्ते भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इसमें ज़रूरी नहीं है। जितना आप करेंगे उतना आपके लिए फलदायक रहेगा और कुछ ज़्यादा महंगा उपाय भी नहीं है।
इसके बाद हम जो दूसरा उपाय देखने जा रहे हैं वो भी बहुत सरल उपाय है। तो आपको करना क्या है, शुक्ल पक्ष जब आता है तो शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को प्रातः मतलब सुबह प्रातःकालीन बेला में आपको स्नान करने के बाद अपने पूजन स्थल जहाँ पर आप पूजा करते हैं, आपके घर में जो भी मंदिर होगा वहाँ आपको जाना है। एक थाली में केसर से स्वास्तिक बनाकर, केसर जो होता है उससे आपको स्वास्तिक बनाना है, जिसको हम सातिया भी कहते हैं। तो स्वास्तिक बनाना है और गंगा जल में धुला हुआ मोती शंख स्थापित करें। ठीक है, धुला हुआ जो मोती शंख होता है उसको स्थापित करें और गंधक, फूल और बतासे आदि से इसका पूजन करें। क्या क्या चीज़ें हैं आप एक बार सुन लीजिए और उसको लिख भी लीजिए। गंधक, फूल और बतासे, इनसे आपको इसका पूजन करना है। ठीक है, तो ऐसी और जानकारी के लिए, ऐसे और उपाय जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारे गुरुजी से भी जुड़ जाएंगे आप। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। धन्यवाद। आज की कथा को इधर ही विराम देते हैं। हम आपके लिए प्रतिदिन इसी तरह की नई नई पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाएं और उपाय लाते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सनातनी भक्तों में शेयर करें। अपने फ्रेंडों में, ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी अपने धर्म का प्रचार और ज़्यादा कर सकें और अपने पुराणों की जानकारी प्राप्त करें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। कोई उपाय समझ में ना आ रहा हो तो वह भी कमेंट में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।